और अब वक्त हो गया है सुबह की बड़ी खबर का। 25 सेकंड में आपको पूरी खबर हम यहां पर दिखाने जा रहे हैं। और शुरुआत भारत और पाकिस्तान के बीच बनी सहमति से कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान तोड़ता है उस सीज फायर तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी अब भारतीय सेना कर चुकी है। विदेश मंत्रालय ने इसके लिए सेना को खुली छूट दे दी है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि कल दोपहर में पाकिस्तान के साथ जो समझौता हुआ था उसका पाकिस्तान की ओर से ही उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है। हमारा मानना है पाकिस्तान इससे मानेगा। भारत पाकिस्तान के बीच सहमति के बाद बॉर्डर पर फिलहाल शांति है। सुरक्षा बल हालात पर नजर बनाए हुए हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच फिलहाल मिलिट्री एक्शन रुक गया है। शनिवार शाम 5 बजे से समझौता लागू हो गया है। शनिवार को दोपहर 3:35 पर पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस का भारत के डीजीएमओ को युद्ध रोकने के अनुरोध के लिए फोन किया गया। दोनों के बीच बातचीत के बाद फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति बनी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ किया कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की जंग जारी रहेगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को एक्स पर पोस्ट लिखकर कहा कि भारत और पाकिस्तान ने गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति बन गई है। भारत ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के खिलाफ लगातार दृढ़ और अडिग रुख अपनाया है। वो ऐसा करना जारी रखेगा। पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर लगातार कई देशों के संपर्क में रहे और मजबूती के साथ भारत का पक्ष सबके सामने रखा। भारत और पाकिस्तान के बीच बनी सहमति के बाद बने हालात के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रीफ किया गया। बैठक में रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री भी मौजूद रहे। भारत पाकिस्तान के बीच बनी सहमति के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर एक हाई लेवल मीटिंग की। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और सीडीएस अनिल चौहान के साथ ही तीनों सेना प्रमुख शामिल हुए थे। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी को ताजा हालात को लेकर ब्रीफ किया गया और सभी सेना प्रमुखों को सीमा पर चौकसी बनाए रखने की हिदायत दी गई। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान प्रधानमंत्री लगातार सेना अधिकारियों के संपर्क में रहे। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने जो भी कदम उठाए वो जारी रहेंगे, जिसमें सिंधु संधि को निलंबित करने का मामला भी शामिल है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जो सख्त कदम उठाए थे वो आगे भी जारी रहेंगे। भारत सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है 23 अप्रैल को सिंधु जल संधि को निलंबित करने के साथ जो भी पेनल्टी एक्शन लिए थे वो अभी भी पूरी तरह से प्रभावी हैं। भारत ने स्पष्ट कर दिया है आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत की नीति साफ है कि जब तक सीमा पार से आतंकवाद बंद नहीं होगा तब तक सामान्य रिश्तों की उम्मीद नहीं हो सकती। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बाज नहीं आ रहे। एक बार फिर उन्होंने भारत को गीदड़ भभकी दी है। संघर्ष विराम की आधिकारिक घोषणा के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। सीज फायर की घोषणा पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने लिखा कि हम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को क्षेत्र में शांति की बहाली के लिए उनके नेतृत्व और सक्रिय भूमिका के लिए धन्यवाद देते हैं। शहबाज शरीफ ने आगे लिखा, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो को भी हम धन्यवाद देते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच शांति को लेकर बनी सहमति पर बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने भी प्रतिक्रिया अपनी जाहिर की है। भारत और पाकिस्तान के बीच बनी सहमति के बाद अब बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर प्रतिक्रिया दी है। और भारत लिखा है कि मुख्य सलाहकार ने अपने पोस्ट में लिखा है कि मैं भारत के प्रधानमंत्री मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तत्काल प्रभाव से युद्ध विराम पर सहमति जताने और बातचीत में शामिल होने के लिए तहे दिल से सराहना करता हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर को लेकर खुश हैं। सीज फायर को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि मैं ये घोषणा करता हूं और इस घोषणा करते हुए मुझे काफी खुशी महसूस हो रही है कि भारत और पाकिस्तान ने पूर्ण और तत्काल संघर्ष विराम पर सहमति जताई है। दोनों देशों को सामान्य समझदारी और श्रेष्ठ बुद्धिमत्ता का परिचय देने के लिए बधाई। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद भारत और चीन में भी बातचीत हुई है, जिसमें चीन ने आतंकवाद के खिलाफ अपना रुख स्पष्ट किया है।
भारत और पाकिस्तान के बीच कल शाम 5 बजे से किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति बनने के बाद भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच फोन पर बातचीत हुई। इस बातचीत में वांग यी ने कहा कि चीन पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा करता है और आतंकवाद का सभी रूपों में विरोध करता है। आगे वो बोले कि वो उम्मीद करते हैं कि दोनों देश शांत और संयमित रहेंगे और उस बात का आगे भी ध्यान रखेंगे। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को हर स्तर पर बता दिया है कि अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए भारत किस हद तक जा सकता है। पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकियों के हमले के बाद भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर ने साबित कर दिया है कि वो अपने नागरिकों के नुकसान की कीमत वसूलने के लिए कोई भी दूरी तय कर सकता है। भारत की सेना ने पाकिस्तान के पंजाब में घुसकर आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। ये एक और अहम बात यह भी हुई है कि इस ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के सामने अपना असली कैरेक्टर सर्टिफिकेट पेश कर दिया है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से आगे निकलकर जिस तरह से भारत ने आतंकी ठिकाने तबाह किए, वो इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर भारत किस तरह से मार सकता है। ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देकर भारत ने पाकिस्तान और पीओके में 9 बड़े आतंकी ठिकानों को तबाह किया। यह भी साबित कर दिया कि भारत की सेना पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर ही मार सकती है। पहली बार भारत ने पीओके से आगे निकलकर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 100 किलोमीटर दूर बहावलपुर जैसे संवेदनशील इलाके को निशाना बनाया, लेकिन इस बात का ख्याल रखा कि हमला सिर्फ उसी दायरे में हो जहां पर जैश का मुख्यालय था। पाकिस्तान ने कश्मीर, पंजाब समेत भारत के कई शहरों में हमले की कोशिश की, लेकिन हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने इनमें से ज्यादातर हमलों को नाकाम कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने जम्मू, श्रीनगर, अमृतसर, पठानकोट, उधमपुर, जालंधर और सिरसा जैसे कई भारतीय शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की। कहीं ड्रोन से हमला हुआ, कहीं मिसाइल से और कहीं फाइटर जेट से, लेकिन हमारी एयर डिफेंस सिस्टम ने इनमें से ज्यादातर हमलों को नाकाम कर दिया। पाकिस्तान के साथ सीज फायर तो हो गया, लेकिन इन चंद दिनों में दुनिया ने, खासकर पाकिस्तान ने, भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत को देख लिया है। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के अड्डों को भारी नुकसान पहुंचाया है, लेकिन खास बात यह रही कि इन हमलों में नागरिकों को भारत ने बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचने दिया है। भारतीय वायुसेना की ताकत का दूसरा उदाहरण है कि 5 पाकिस्तानी एयरबेस का तबाह होना। खास बात यह कि भारतीय वायुसेना ने जिस सटीकता के साथ पाकिस्तान के आतंकी अड्डों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया और किसी पाकिस्तान के नागरिकों को नुकसान नहीं होने दिया, वो भी कमाल है। सेना ने यह भी बताया कि हमने जिस पाकिस्तान के सैन्य अड्डों को नुकसान पहुंचाया है, उसके बाद उन्हें खड़ा होने में काफी वक्त लगेगा। पाकिस्तान की पहल पर युद्ध विराम हो गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई जल्द ही आईपीएल 2025 को दोबारा शुरू करने को लेकर आधिकारिक ऐलान कर सकता है। जानकारी के मुताबिक अगले 1-2 दिन में बैठक के बाद आईपीएल की नई तारीखों को लेकर फैसला आ सकता है। हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के चलते शुक्रवार को आईपीएल को 1 हफ्ते के लिए रोक दिया गया था। आईपीएल 2025 में कुल 57 मैच पूरे हो चुके हैं। 58वां मैच धर्मशाला में 8 मई को खेला जा रहा था। पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच इस मैच को बीच में ही रोक दिया गया।